कल हमने लास्ट टाइम जो क्लास अटेंड की थी उसमें एक स्किल कवर की थी जो कि डेटा एंट्री के हवाले से थी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीन पे आ जाएं और हम अपना वर्किंग शुरू कर दें। ओके जी, ये फाइवर की स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी आ रही है जी। ओके, अच्छा जी। सो लास्ट टाइम हमने वर्क किया था डेटा एंट्री के हवाले से कि डेटा एंट्री में हमारे पास क्या सिचुएशन है, डेटा एंट्री के से रेलिवेंट हमारे पास टैग्स कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, और उनमें सर्चिंग करने का फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमारे पास कंपटीशन जितना लो होगा उतने ही ऑर्डर गेन करने के चांसेस बढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। सो आज इसी से आगे हम अपने नेक्स्ट टारगेट पे काम करते हैं। लाइक मैं सबसे पहले तो डेटा एंट्री पे ही अगर सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ अवेलेबल यूज़र हैं जो कि करंटली इस टाइम पे ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं, और ये कुछ लोग हैं जो कि टॉप रेटेड सेलर के तौर पे या फेवरेट के तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं। 3 इनमें टॉप रेटेड है, एक लेवल 2 पे है और इनके ऑर्डर्स भी अच्छे हैं। मे बी इनके कुछ प्रोफाइल्स पे ऑर्डर कम हों, कुछ पे बहुत ज़्यादा हों, लेकिन ओवरऑल टॉप रेटेड तभी होते हैं जब आपके पास मैक्सिमम ऑर्डर्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हुए हों, यानी कि राउंड अबाउट 500 से अबव हैं या 600 से अबव हैं, तो तब जाके आपका टॉप रेटेड का जो ऑप्शन है वो इनेबल होता है। फिर हर मंथ बाद ये इनकी एनालिसिस होती है, और एनालिसिस के बाद कुछ लोग लेवल से डाउन भी जाते हैं, कुछ अप भी जाते हैं। लेवल से डाउन हो जाते हैं जिनकी पूरे मंथ के अंदर जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी कम रहती है, या उनका जो है कुछ ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं। ज़्यादा जो इशू आता है वो ऑर्डर कैंसिल होने का आता है। जब आपका ऑर्डर कैंसिल हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो नीचे चला जाता है, और ऑर्डर कंप्लीशन रेट नीचे जाने की वजह से ऑटोमेटिकली वो उसका इफ़ेक्ट 1 मंथ बाद आपकी प्रोफाइल पे पड़ता है। जो आपको लेवल फाइवर की तरफ से दिया जाता है वो लेवल आपसे ले लिया जाता है, और ये हर मंथ बाद एक एक लेवल करके वापस देते हैं। लेकिन जैसे ही 60 डेज़ कंप्लीट होते हैं तो वो दोबारा से आपकी एक बार फिर ओवरव्यू करते हैं पूरी प्रोफाइल को, क्योंकि आपके ऑर्डर्स अच्छे कंप्लीट हैं, आपकी सारी वर्किंग आप लेवल 2 पे पहले से थे, तो वो आपके तमाम वो ऑर्डर्स की जो कंप्लीशन है उसको जो कैंसिलेशन इश्यूज आ रहे होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, और वापस आपको या लेवल 1 पे ले आते हैं या लेवल 2 पे ले आते हैं या टॉप रेटेड सेलर पे ले आते हैं। ये 3 ही इसमें लेवल है। एक न्यू सेलर है जो कि बिल्कुल अभी स्टार्ट लेता है, इसके बाद फिर लेवल 1 आता है, फिर लेवल 2 आता है, और फिर टॉप रेटेड आता है। टॉप रेटेड के लिए कम से कम जो आपकी अर्निंग रिक्वायर्ड है वो $20,000 है। तो $20,000 अर्न करना इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी चाहिए, और एक अरसा इसके लिए चाहिए इसको अर्न करने के लिए। लेकिन जो लोग कर चुके हैं उनको टॉप रेटेड का यहाँ पर ये जो एक टैग है वो मिल जाता है, और उसके बाद उसकी उनकी अर्निंग उसी लिहाज से आगे फर्दर चलती रहती है। ये मैटर नहीं करता कि आपका लेवल 2 है तो आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, लेवल टॉप रेटेड है तो आपको और ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, और एक बंदा है जो कि न्यू सेलर है और लेवल 1 पे है उनको ऑर्डर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात होती है असल में टाइम देने की, कि जितना आप फाइवर को टाइम देंगे वो अपने आपके टाइम को देखकर आपकी एनालिसिस करेगा कि आप कितना टाइम जो है फाइवर के ऊपर लगाते हैं। अगर वर्किंग है तो फिर भी आपने हर 5 मिनट 10 मिनट बाद इसको देखना है, रिफ़्रेश करना है। अगर नहीं भी है तब भी आपका जो तरीक़ेकार हो वो यही होना चाहिए। तो इसमें कभी भी आप ये नहीं करिएगा कि जी कि मैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद इसको देखूँगा, या मैं अपनी जॉब पे हूँ तो मैं जॉब से वापस आके देखूँगा। देखना मकसद ये, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो है सर्च करना है, कोई काम करना है वहाँ पे। आपने एक बार उसे रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश कर दिया आपने, 5-10 मिनट आप अपने काम को दे दें जो आप जॉब कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर दोबारा से इसको ओपन करें
किसी की कॉल आई है तो कॉल बंद करके जो है वो इसको रिफ़्रेश कर दें। तो ये इस तरह की सिचुएशन मतलब आपकी अपनी रूटीन में रखें कि आप अगर मोबाइल पे हैं स्पेशली तो आपने मोबाइल से इसे रिफ़्रेश करना है। अगर आप ज़्यादा देर कंप्यूटर पे बैठते हैं तो ये भी एक अच्छा है कि आपको कंप्यूटर का जो इम्पैक्ट मिलेगा बैठने का वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन। क्योंकि फाइवर के अंदर एक और भी ये ऐसा सिस्टम है कि वो लोग मोबाइल से ज़्यादा जो लैपटॉप या कंप्यूटर हैं इसको प्रेफरेंस देते हैं। वो लोग जो इस पे ऑनलाइन होंगे उनको ये ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और पूरे मंथ की एनालिसिस होती है जिसमें ये चेक करते हैं कि आपके पास कितने मैसेज आए हैं, आपने कितना का रिप्लाई दिया है, कितना जल्दी रिप्लाई दिया है, कितना लेट रिप्लाई दिया है। जितना जल्दी रिप्लाई देंगे उसका उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा, जितना लेट रिप्लाई देंगे उसका डिसएडवांटेज डायरेक्ट आपकी जो प्रोफाइल है उस पर पड़ेगा क्योंकि आपकी रैंकिंग में डाउन होगी, आप अप नहीं आ रहे होंगे। तो ये इशू होते हैं और ख़ास तौर पे जब आपके पास कोई मैसेज आता है तो उसको अच्छे तरीके से समझ के और उसका रिप्लाई देना ये बड़ा ज़रूरी है। अक्सर लोग जो हैं वो बात को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं, टाइम लगता है। तो इतने में जो आपका बायर होता है वो किसी दूसरी साइड पे चला जाता है। तो ये छोटी-छोटी बातें मैं डेली बेसिस पे पहले ये स्टार्ट में बताऊँगा क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं जी हमने कोर्स भी कर लिया है, कोर्स करने के बाद हम जो है वो जी हम 4 घंटे दे रहे हैं, 5 घंटे दे रहे हैं, लेकिन ऑर्डर अभी तक कोई नहीं आया या और आते हैं लेकिन उनसे वो हम बात होती है लेकिन हमारी बात नहीं हो पाती। इसमें कोई न कहीं कोई ऐसी ख़ामी या कमी होती है जिसकी वजह से आप उसके साथ सही बात नहीं कर सकते या आपने अपनी जो प्राइस है उसको ज़्यादा हाई कर दिया होता है या आपने टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा उससे माँग रहे होते हैं। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है या आप ओवरऑल जो है वो फाइवर को कम टाइम दे रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी प्रोफ़ाइल पे पड़ता है, प्रोफ़ाइल आपकी डी रैंक होती है। डी रैंक होने से आपको ये नुकसान होगा कि आपकी अर्निंग कम हो जाएँगी, ठीक है? तो ये सबसे आसान मेरे ख़्याल से हल है इस टाइम पे कि हम घर में बैठ के बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी और इश्यूज़ के हम अपने सिर्फ़ इसी काम को टाइम दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करता है उसमें काफ़ी हद तक हमें इम्प्रूवमेंट मिलती है और इंशाअल्लाह हम महीने के अंदर बहुत अच्छी भी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जितना सिंसियर हो के वर्क करना ये बहुत ज़रूरी है। सिंसियर नहीं होंगे तो इसका आपको ज़रा भी आउटपुट नहीं मिलना, बल्कि आप कहेंगे कि यार मैं 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, मुझे कोई खातिर-ख़्वाह इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा। उसकी वजह ये होगी कि आपकी अपनी जो इसके साथ दिलचस्पी है वो बहुत कम होगी। आप उसको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे होगे, आप इसको प्रायोरिटी वाइज़ बहुत कम लो एंड पे रख रहे होगे, तो जिसकी वजह से ऑर्डर वग़ैरह आपको नहीं मिल रहे, आपकी अर्निंग नहीं हो रही। तो ये इशू मेरे साथ मैं क्योंकि काफ़ी टाइम से हूँ, मैं ये चीज़ें अब बहुत अच्छे तरीके से देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि मैं जिस मंथ में वर्किंग ना करूँ, कम टाइम दूँ, तो उसका रिज़ल्ट मुझे नेक्स्ट मंथ में मिल रहा होता है क्योंकि वहाँ पे वर्किंग भी कम हो जाती है, मेरी प्रोफ़ाइल भी डाउन हो जाती है और उसके लिए फिर मुझे वैसे ऑर्डर और वैसी अर्निंग नहीं होती जैसे कि मुझे जब मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो मुझे उसका रिटर्न मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, इनको फ़िगर आउट करना है। और साथ-साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको बहुत सारे और भी डिफरेंट मौक़े दे सकता है। उसमें सबसे बड़ा ये कि बाज़ ऐसे लोग हैं जो कि आपको अगर आपकी वर्किंग अच्छी है तो आपको ये मंथली बेस पे भी हायर कर लेते हैं, ठीक है? और उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको फाइवर के पे यानी कि डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ज़्यादा बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपके साथ टाइम डिसाइड कर लेगा, वो पर मंथ में उसका जो-जो काम होगा वो करेगा और एट द एंड आपको उसका वो एक ऑर्डर बना के फाइवर पे या तो आपको दे देगा या वो डायरेक्ट पेमेंट आपके जो अकाउंट होते हैं, जो कि हमारे इंटरनेशनल अकाउंट हम बनाते हैं, उसमें वो कर दिया करेगा। तो पर मंथ के हिसाब से आपका ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फाइवर को इसलिए हल्का ना लीजिएगा कि यहाँ पर ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी आती हैं जो कि आपकी लाइफ़ को टोटली चेंज कर सकती हैं। लेकिन उसमें सिर्फ़ एक जो बड़ी वजह है वो आपका इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ सिंसियर होना है। इसको टाइम देना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो आपकी अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं।
जो अभी बच्चे क्लास के अंदर अभी छोटे हैं, तो वो भी क्लास ले रहे हैं, तो उनसे भी मैं यही कहूँगा कि अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप अपने स्टडी के साथ इसको टाइम दे सकते हैं। अभी से ये छोटी छोटी चीज़ें सीख सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा है। मैंने स्टार्ट किया है डेटा एंट्री से, लेकिन अगर आपको दिखाऊं तो इसमें जो है वो हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स मौजूद हैं, जिस पे एक एक स्किल पे भी अगर आप काम करो तो आप उस पर ठीक ठाक अर्न कर सकते हो। लेकिन ये है कि इसमें अपने आप को पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सारे प्रोफेशनल यूज़र्स बैठे होते हैं। यहाँ पर बेसिक लेवल की कोई भी नहीं है, सब प्रोफेशनल हैं। सब पहले कोई कोर्स सीख कर या कोई स्किल सीख कर फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हैं। तो मैंने भी यही सिचुएशन रखी है, इसलिए मैंने ऑफ डेज भी रखे हैं। कल तो चले क्लास हम लेंगे क्योंकि कल क्लास नहीं हो सकी, लेकिन यह कि बाकी मैंने 3 डेज़ ऑफ रखा है कल के अलावा। तो उसमें यह है कि आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर मैं आपको डेटा एंट्री का बता रहा हूँ, तो डेटा एंट्री में हमारे पास जो टूल यूज़ हो रहे हैं उसमें आपके पास 2 मेजर हैं। ठीक है, उनमें से एक हमारे पास आ जाता है MS वर्ड। ठीक है, एक MS वर्ड आ जाता है, इसको आप सीखें। इसमें किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं होती, याद रखिएगा। MS वर्ड आसान है, इसमें किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके जितने टैब्स आपको मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। आपने अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर बनाना है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी ना हुई तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वो भी आपका इस पे पड़ेगा, बैड प्रोफाइल में पड़ेगा, कि आपने जो है वो ज़्यादा टाइम दिया टाइपिंग करने में। या हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, मैं आपको ऐसी आसानियाँ भी बताऊँगा जिससे आपको टाइपिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये हमारे पास, ये समझे कि डेटा एंट्री में सबसे मोस्ट और फेमस आप कह सकते हैं ये टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है डेटा एंट्री के लिए, जिसमें एप्लीकेशन, लेटर, सीवीज़ वगैरह काफ़ी, ये समझें कि तकरीबन 20-30 ऐसी डिफरेंट किस्म की वो आपके पास कैटेगरीज़ हैं जिनमें इसमें डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना आते हों, या आप अपने तौर पे भी सर्च करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या क्या बना सकते हैं। लाइक मैंने एक CV का बता दिया, इसमें एप्लीकेशन बन सकती हैं, लेटर बन सकते हैं, कवर लेटर तैयार किए जा सकते हैं। इसमें आपके पास बुक्स तैयार होती हैं, नोट्स आपके तैयार होते हैं। बहुत सारे काम मैंने ऐसे किए हुए हैं, नोट्स तैयार किए हुए हैं, बुक्स इसमें तैयार की हुई हैं जो कि इंटरनेशनली लेवल पे, और मुझे बहुत अच्छी अर्निंग उसमें हुई है। और आप घर में बैठ के आराम से काम कर रहे हैं, आपको कोई इतना इशू नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इसलिए एक टूल आपके पास ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इसको ज़रूर सीखें। दूसरा टूल जो हम आपने सीखना है, बेसिक इसको बहुत एडवांस पे जाके ना सीखें, लेकिन आप बिगनर लेवल पे इसको सीखें, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अक्सर हमारे जितने भी काम आते हैं वो इसी के लिहाज से इसी के रेलेवेंट होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, कॉपी पेस्ट का काम होता है, यानी कि एक फाइल उठाया, किसी वेबसाइट से उठाया, यहाँ हमने डेटा डालना है, उसका तरीक़ेकार सेट किया, ये कॉलम्स जो हैं, रोज़ जो हैं, इनको सेट किया, इनको ज़रा पहचानना कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है। आपके पास ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, लेकिन ये आपकी खुद की प्रैक्टिस है। ठीक है, आप जाएंगे, इसके कोर्स भी होंगे, कोर्स भी आपको करवाएंगे, लेकिन जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उससे ये आपको ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर आप कोर्स करेंगे, कोर्स करके भी आ जाएंगे, तो फिर आपको वही बात है, कुछ दिनों बाद फिर ये भूल जाना। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे वो कभी नहीं भूलेगा। तो दूसरा हमारे पास ये आ जाता है, इसका ख्याल रखिएगा। तीसरा मैं आपको एक और टूल क्या है वो हमारे पास इसी से रेलेवेंट है। हमारे पास यूज़ होता है गूगल का, लाइक गूगल डॉक्यूमेंट्स और गूगल शीट। ये अभी करंटली देख रहे हैं, मेरे पास एक टास्क है, ये मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, और इसको मैंने सारा कुछ तैयार किया हुआ है, कुछ अभी रहता है, कुछ वर्किंग इसमें साथ साथ चल रही है। आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि ये इस तरह के वर्क इसमें आते हैं, आपने करने और कुछ ज़्यादा इतना मुश्किल वर्क नहीं है, आसान सा है। वो एक दफ़ा आपको बताएगा, जो भी कस्टमर होता है, जो भी आपका बायर होता है, वो आपको बताता है कि आपने इसमें वर्क कैसे करना है, इसका तरीक़ेकार क्या है। लेकिन आपको उसमें ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एक्सेल पे काम कैसे किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कैसे किया जाता है। अगर उन दोनों को आप पे आपका हाथ अच्छा बैठा हुआ है, तो ये गूगल डॉक्यूमेंट्स और गूगल जो शीट होती है, इस पे भी आपको काम करना कोई मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि इसमें और ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें
विद इन अ सेकेंड जो आप काम कर रहे होते हैं वो सेव हो रहा होता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ऑनलाइन भी है, या आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें है। तो ये आपने कुछ सीखने हैं, ये मैंने 4 आपको ऐसी चीज़ें बताई हैं डेटा एंट्री के लिहाज से, ये आपने लाजमी सीखनी है अपने बिहाव पे। मस्ट नहीं है इसका कोर्स, ये आपने खुद करना है, खुद थोड़ा सा अपने बिहाव पे इसको सीखना है। ओके जी, ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मतलब वो अब ये चीज़ें सीख तो रहे हैं। यहाँ तो मैं फाइवर की स्किल सिखा रहा हूँ, फाइवर पे ये काम कैसे लिया जाएगा, हम अपनी प्रोफाइल को कैसे रैंक करेंगे, डेटा एंट्री से रेलिवेंट कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल होते हैं, ये किए जाते हैं। लेकिन जिन पे अब काम किया जा रहा है वो काम आपने अब उसको अपने बिहाफ पे खुद सीखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके साथ आज टैग्स पे तो हमने काफ़ी काम किया, काफ़ी सारे टैग्स हमने निकाले और उन टैग्स को आपने नोट डाउन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर कल आप प्रोफाइल जब बनाना शुरू होंगे तो आपको फिर दोबारा से सर्च करना पड़ेगा कि जी कौन कौन से देखूं जिनमें जो है वो कम जो है लोग हैं। लाइक आप सर्च करेंगे, बाज़ औक़ात आपसे गलत सर्च भी हो जाएगा कि आप कोई और वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रेलिवेंट वर्डिंग यूज़ करनी है। लाइक मैंने एक आपके सामने लिखा है कि डेटा एंट्री क्या है, असल में टाइपिस्ट करता है डेटा एंट्री, और उसका काम डेटा एंट्री से रेलिवेंट होता है, वो डेटा एंट्री टाइपिंग का काम करता है, लेकिन उसके लिए वर्ड यूज़ होता है टाइपिस्ट। तो टाइपिस्ट भी एक तरह का क्या है, आपके पास टैग है। लेकिन कितना बड़ा डिफरेंस है ये आपके सामने अगर देखें कि डेटा एंट्री जब मैंने लिखा तो यहाँ पर आपके पास 70,000 के तकरीबन करीब लोग आ गए। लेकिन वही जब मैंने टाइपिस्ट लिखा तो टोटली सिचुएशन यहाँ मुख्तलिफ होगी, यहाँ पर 965 लोग रह गए हैं और उसमें भी लोगों के पास काम ठीक है। ये आपके सामने आ रही हैं कुछ स्टार्ट की प्रोफाइल्स और नीचे की प्रोफाइल्स हैं जिनमें काम बहुत अच्छा है। लेकिन फ़र्क इतना सा है कि हम थोड़ा सा सर्चिंग में क्या कर देते हैं, थोड़ी सी कमी पेशी कर देते हैं, हम टाइम नहीं देते सर्चिंग में। जितनी अच्छी सर्चिंग करेंगे आपका फ़ायदा है, ठीक है। अब टाइपिस्ट के साथ देखें, मैंने टाइपिस्ट जैसे लिख रहा हूँ, एक और ये फाइवर खुद सजेस्ट भी कर रहा है फास्ट टाइपिस्ट। अब मैं फास्ट टाइपिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप ये देखें मज़ीद और कम पे चले गए हैं। अब 9 समथिंग था, अब 700, यानी कि 200 लोग और माइनस हो गए हैं। और उसके बाद भी सिचुएशन आपके सामने ही देख लें, लोगों के पास ऑर्डर्स मौजूद हैं इसके अंदर भी, ये एक मैं खुद भी आ रहा हूँ इसमें। तो इस तरह से आपके पास ये इस तरह के आपने ये यूज़ करने हैं। ये एक मेरा अपना ही स्टूडेंट था, अभी तक इसका एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। बाकी कुछ इश्यूज़ इनको भी आ रहे हैं, लेकिन वो इशू ये थे कि जब मैं लेक्चर लेता था तो उस टाइम पे ये इतना ध्यान से ये चीज़ें नहीं देखते थे। तो आज ये इश्यूज़ आ रहे हैं, कभी इनकी मैं देखता हूँ डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है, सम टाइम इनकी पिक्चर में इशू आ रहा है। पिक्चर में, ये पिक्चर अगर ये बनाई हुई है, लेकिन अब आप ये देखें कि पिक्चर में टोटली कटिंग हुई हुई है, पिक्चर लो क्वालिटी की है, ठीक है। और ये जैसे इसको मैं कर रहा हूँ, ये पॉपअप हो रहा है तो ये सारा साइड से कटिंग आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तब जाके आपकी कुछ बेहतर वर्किंग होगी। फिर उसके बाद ये देखें, ये चीज़ इसने यूज़ की है, ये नहीं यूज़ करना है। fiverr.com तो ऑलरेडी आप फाइवर पे हैं, फिर ये लिखने की ज़रूरत क्या है, ये चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आई हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर फील्ड, आप लिखते हैं, ठीक है आप लिखें, लेकिन कोशिश ये करें कि वो लिखें जो कि कस्टमर देखना चाह रहा है। कस्टमर ये देखना चाह रहा है कि आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। वो ये बहुत कम देखेगा कि जी आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल से नज़र आ जाएगा उसको। लेकिन बाकी चीज़ें आपने अच्छे से देनी है। यहाँ पर आप ये देखें, ये इसने मिस्टेक की हुई है कि ये बुलेट पॉइंट ये ठीक लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये ठीक नहीं लगे हुए। यहाँ पर ये बुलेट से देखें, ये बुलेट नहीं है, ये बल्कि एक डॉट पड़ा हुआ है और उसके दरमियान में इतना बड़ा गैप दिया हुआ है और उसके बाद ये बाकी डेटा लिखा है। तो ये इस तरह के इश्यूज़ हैं ना, जिसकी वजह से इनके ऑर्डर्स नहीं लगते। ये वो कहते हैं कि यार ये अपनी प्रोफाइल को ठीक नहीं रख सकते, तो ये मेरा वर्क क्या ठीक करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर भी आपने ख्याल रखना है। आप ये देखें, ये बेसिक पैकेज है, लेकिन ये बेसिक खुद लिखा जाता है, इसने बी का स्मॉल डाला हुआ है और बस जान छुड़ाई हुई है कि किस तरह फटाफट मैं बना लूँ। तो ये चीज़ें जो होंगी ना, ये चीज़ें ये समझें कि आपकी फिर इसमें फिर अर्निंग नहीं होनी। अब ये तकरीबन इसको 1 मंथ से, आई थिंक 1 मंथ या 2 मंथ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक ऑर्डर जो है इस बंदे ने कंप्लीट किया हुआ है इस गिग के ऊपर, बाकी का नहीं पता। लेकिन करना चाहे तो बाकी पे भी अच्छा कर सकता है। फ़र्क सिर्फ ये है टाइम का ना देना। मैं रात सम टाइम
1 बजे ये मुझे मैसेज इन्होंने किया हुआ है, तो मैं 1 बजे देखता हूँ ये अवेलेबल ही नहीं होते, समटाइम ये 12 बजे अवेलेबल नहीं होते। तो ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो कि हमारे सामने, तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें हैं, बारीकी की चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोग उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं। हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं जिनका वर्क ही सारा ये है, उनकी तरफ से हमें ये वर्क आया असल में, और हम फिर उसको जैसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे तो वो होपफुली, वो अगर आज एक काम लेके आए हैं तो कल 2 काम लेके आएंगे, परसों 3 काम लेकर आ जाएंगे। तो ये तो फिर आपके लिए फ़ायदा है, तो आपका अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के टैग्स ढूंढने हैं जिससे आपको जितना हो सके अच्छी सर्विस मिल जाए, मतलब कम से कम मिल जाए, और उसमें ऑर्डर भी अच्छे हों, ये बहुत ज़रूरी है। समटाइम ऐसे होंगे जिसमें ऑर्डर नहीं होगा, तो उसको आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है, उनको देखना है जिनमें ऑर्डर अच्छे होंगे। तो पहली चीज़ ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। आज हम एक चीज़ तो ये होगी कि हमने यहाँ पर जो टैग्स लास्ट में पुट किए जाते हैं, ये कहाँ किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, इंशाल्लाह सारा कुछ बताऊँगा। लेकिन अब ये देखें, इसने टैग ये पुट किए हुए हैं, तो हमने अभी इस पे काम किया है। अभी इसने पीडीएफ टू वर्ड, ये इतना बड़ा टैग यूज़ किया हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। एक्सेल डेटा एंट्री, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं। तो ये जब इतने बड़े बड़े टैग समटाइम यूज़ करें, कॉपी पेस्ट में तकरीबन 18,000 लोग हैं, तो ये इस तरह के जब यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपकी प्रोफाइल किधर ऊपर जानी है, फिर बहुत मुश्किल है आपके पास। तो उसके लिए ज़रूरी है कि छोटे टैग्स यूज़ करें, उसके लिए बहुत अच्छी सर्चिंग करें, तब जाके आपको कोई अच्छे टैग्स मिल जाएंगे जिनमें ओवरऑल सिचुएशन बेहतर होगी। दूसरी चीज़ पे आज जो हमने काम करना है वो है जी ये टाइटल। ये टाइटल कैसे बनाया जाता है, इसका तरीक़ेकार क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है आई विल, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और ये सबका है। ये देखें, आई विल, आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू फास्ट, आई विल, आई विल। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद का आपने कुछ बनाना होता है, और उस टाइटल को भी इतना अच्छा बनाएं जिसमें आपके जो टैग्स हैं वो भी आ रहे हों, जो आपने यूज़ किए हैं वो टैग्स आ रहे हों, ठीक है। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टैग भी देना चाहते हैं तो वो आ जाए, ताकि इन केस अगर एक से आप सर्च नहीं हो रहे तो दूसरे से आप सर्चिंग में वहाँ पे शो हो रहे हो। लाइक मैं अगर यहाँ थोड़ी कोशिश करता हूँ पहले बनाने की, कि लाइक मैं लिखता हूँ जी कि आई विल डू, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। फास्ट डेटा एंट्री वर्क 1 आवर। मैं एक जर्नल बनाया है, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी इसमें क्या है। ये देखें जी, फास्ट डेटा एंट्री वर्क इन 1 आवर। इसमें आपके पास तकरीबन जो लोग मेरे पास आए हैं वो 7,000 आए हैं, ठीक है। कहाँ पर 70,000 लोग थे और कहाँ पर आपके पास 7,000 लोग इसमें आए हैं, यानी कि अभी थोड़ी सी मैंने बेहतर की है। लेकिन वो बेहतर तब होगी जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भी क्या लोगों के पास ऑर्डर्स हैं इसी टाइटल के ऊपर या नहीं है। इसमें पहले में देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है इन 2 के पास ऑर्डर हैं, इनके पास नहीं है, आई थिंक न्यू है। इसके पास 1 है, 5 हैं, 18 हैं, फिर उसके बाद यहाँ 1 है, फिर 36 हैं, फिर उसके बाद इतना ख़ास हमें नज़र नहीं आ रहा। फिर एक ये 1 ऑर्डर है, ये 1 ऑर्डर है, और इसी तरह से ये एक ऑर्डर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नेक्स्ट पेज से काफ़ी अच्छे ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे देखें 3 ऑर्डर इसके पास हैं, 9 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद कोई इतना ख़ास ऑर्डर यहाँ पर आपके पास नहीं है। पेज नंबर 3 तक जाते हैं, क्योंकि 3 तक आपको थोड़ा सा और मज़ीद अच्छे तरीके से फिगर आउट कर लेंगे आप कि क्या ये अच्छा है या नहीं। तो ये इतना ख़ास नहीं रहा क्योंकि ऑर्डर इसमें अच्छे नहीं हैं। इसको थोड़ा सा अब हम चेंज करके देखते हैं। फास्ट डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क। आप सिचुएशन देखते हैं जी, अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है। अब इस सिचुएशन में यहाँ पर आप देखेंगे तो मोस्टली लोगों के पास ऑर्डर्स होंगे, क्योंकि यहाँ एक वर्ड ऐसा मैंने बीच में यूज़ कर लिया जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहा है ओवरऑल में। अब यहाँ देखें, अब यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है।
यहाँ लोगों के पास ऑर्डर ठीक हैं, अच्छे ऑर्डर हैं। ऊपर आप अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास 323 ऑर्डर है, 28 है, 62 ऑर्डर भी हैं, 125 ऑर्डर भी हैं। मतलब ये अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा प्योरीफाई और मज़ीद करना है। उसको करने के लिए हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, फास्ट डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क। एटलीस्ट इसमें आपका ठीक ठाक टाइम लगेगा। वो ठीक ठाक टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि जब तक आप यहाँ पर इस सर्विस के लिहाज से नीचे नहीं चले जाते तब तक आपको कोई बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, मैं एक और यहाँ पे लिखता हूँ, इसको काट दें एंड रीटाइप। रीटाइप भी एक टैग है जो इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को रीटाइप करें, दोबारा से टाइप करें। समटाइम कोई इमेजेस आपको भेज देगा, कोई पीडीएफ की फाइल भेज देगा, तो वो कहेगा जी कि इसको रीटाइप कर दें, तो वो आपने रीटाइप करना है। लेकिन इसमें भी अभी हम का थोड़ा बहुत अब नीचे आए हैं, 23 तक आ गए हैं, 24 तक। लेकिन इसमें भी अब पहले चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे भी बेहतर है, यानी कि लोगों के ऑर्डर मिले हुए हैं और ठीक है ऑर्डर, यानी कि अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आया हमारे पास सिवाय अभी इसके। बाकी सबके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं और फिर आखिर में आपके पास कोई ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि वो इस वजह से आते हैं कि कोई एक उनकी ये वर्क नहीं कर रही होती प्रोफाइल, कुछ प्रोफाइल वर्क कर रही है। रीटाइप रिसर्च कौन आ गया? ओके जी, यहाँ पर अब मैंने रीटाइप मैंने रिसर्च लिखा तो आपके पास सिचुएशन देखें काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और यहाँ पर मज़ीद हम फास्ट की जगह फास्टेस्ट अगर मैं कर दूँ तो 15,000। अभी भी देखें 15,000 हैं, लेकिन ये दरअसल में थोड़ा सा इस पर मज़ीद काम हमने करना है इंशाल्लाह। उसका रीज़न ये है कि आपके पास जितना सर्च अच्छा करेंगे उतने जल्दी रिज़ल्ट जनरेट होंगे, उतने ही जल्दी आपके पास वो लोग सामने आ जाएंगे जो कि इस जिसमें काम भी ठीक होगा और अच्छी उसमें आपके पास रिज़ल्ट भी जनरेट होंगे। लाइक फास्टेस्ट मैंने अब किया, अब मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। एक और वर्ड इसमें यूज़ होता है जी, प्रो फास्ट, प्रोफेशनल से रिलेटेड है जी, प्रोफेशनल फास्ट डेटा एंट्री वर्क। लेकिन इसमें क्या, तो 24 में हम चले गए, 24 में हम चले गए, लेकिन इसमें इसमें ऑर्डर ठीक हैं, इसमें भी ऑर्डर ठीक हैं। मतलब बाज़ ऐसे हैं इसमें ऑर्डर ठीक है लेकिन वहाँ पर हमारे पास कंपटीशन लो नहीं हो रहा, यानी कि कंपटीशन हमने कोशिश ये करनी है कि 10,000 या 10,000 से नीचे की रेंज में हमने रखना है। अगर उससे अच्छा हो जाता है और नीचे जाता है तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं जा रहा तो फिर हमने थोड़ा सा मज़ीद कोशिश करनी है। लाइक यहाँ पर इसको फास्ट से हटा के, मैनुअल का एक वर्ड कल भी मैंने लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था, आप वो इस्तेमाल करके चेक कर लें। मैं फिर चेक करके देखता हूँ शायद इसमें कुछ बेहतरी हो जाए, पर नहीं, इसमें भी बेहतरी नहीं है, सेम सिचुएशन है। डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क, डॉक्यूमेंट करके देखते हैं, चेक करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास आ जाए। नहीं, फिर वही सिचुएशन है। फाइल कर लेते हैं।
की भी कुछ कमी पेशी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं, मे भी कोई ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से सारी ये सिचुएशन मैनेज नहीं हो रही। वर्ड को मैं यहाँ से हटाता हूँ, जरा फिर चेक करता हूँ। कोई एक ऐसा वर्ड होता है जो कि आपको तंग कर रहा होता है बार बार, ये आपने बड़ा चेक करना है। लाइक अब ये देखें कि वर्क का एक वर्ड मैंने चेंज किया, लेकिन उसके चेंज करने से आपके पास सिचुएशन 11,000 पे पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर ऑर्डर भी ठीक है। और आप ये दूसरा देखें कि ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर कुछ बेहतर है बाकी की निस्बत। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, थोड़ा सा और हमें आइडिया हो जाएगा कि, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा बेहतर नज़र आया। 10 ऑर्डर्स हैं, 1 ऑर्डर है, 1 है, और इसके अलावा कोई इसमें ख़ास बेहतरी नहीं है। 1 पे आते हैं, दोबारा से इसको मज़ीद देखते हैं। इंसर्ट डेटा, ये भी एक टैग है जो कि यूज़ हो रहा है, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। हमें मैक्सिमम फिर हम उसमें इसके लिहाज से देखेंगे। यहाँ पर सिचुएशन 42 पे चलेगी है। थोड़ी सी ये सिचुएशन भी हमें देखनी पड़ेगी कि सम टाइम बाज़ ऐसा टैग है जो कि ऑलरेडी 70,000 या 80,000 में जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा चाहिएगा टाइटल बनाने के लिए, क्योंकि उसमें हमें उतना ही टाइम लगेगा उसको बेहतर लेआउट करने में, बनाने में। तो मैं यहाँ पर इसको टाइपिस्ट कर देता हूँ, टाइपिंग टाइप। अब ये देखें, यहाँ कुछ हमें बेहतर नज़र आ रहा है। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यहाँ ये मिला है कि तकरीबन 5,000, यानी कि हमने 10,000 की लिमिट रखी थी, लेकिन हम 5,000 पे चले गए हैं। अब तकरीबन काफ़ी हद तक हम कम चले गए हैं। लेकिन ऑर्डर्स के लिहाज से देखें तो अभी मैं थोड़ा सा नीचे अगर मूव करके आऊँगा तो सिचुएशन देखिएगा, यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे आते चले जाएँ तो आपके पास ये देखें, अब ऑर्डर आना शुरू हो रहे हैं। 12, 16, 20, 760 ऑर्डर, 245 ऑर्डर, 61, 140, 81, 346। अब ये देखें पेज के आखिर में, यानी कि आपने इतनी अच्छी टाइटल को मुंतखब करना है जिसकी वजह से आपका जो टाइटल है वो ऑन टॉप रहे। अब यहाँ पर देखें तो आप जितने भी लोग हैं इनमें से मोस्टली को आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अब टॉप पे नज़र आ रहे हैं, पहले पेज पे नज़र आ रहे हैं, एक एक ऑर्डर मिल रहा है। बाज़ देखें ये 4 मिला है, क्यों मिला है, ये इसकी अपनी मिस्टेक। वो मिस्टेक क्या है कि इसने काम नहीं किया हुआ, बेहतर नहीं किया हुआ काम। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऑनलाइन सेलर्स ऑन कर दूँ तो मेरे पास क्या होगी सिचुएशन, ये देखें तकरीबन 234 लोग रह गए हैं जो कि इस टाइम पे ऑनलाइन है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसी रात ज़्यादा होती जाएगी, मतलब आप 12 के बाद की बात करें, 1 के बाद की बात करें, तो वहाँ सिचुएशन मुख्तलिफ है, यहाँ पर और कम होते जाएंगे लोग। अब आप यहाँ देख लें, हर बंदे के पास यहाँ पर ऑर्डर मौजूद है। 1, 9, 43, 2, 1, 28, 1, 27। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अभी मैंने क्योंकि ऑनलाइन सेलर्स ऑन किया हुआ है, अभी आप देखें 32, 7, 11, 2,
173 131 2। लेकिन ओवरऑल अभी तक हमें ये सबसे बेस्ट जो है वो टाइटल नज़र आया है, मिला है, जिसमें ओवरऑल हम ये चाह रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इसमें ये है कि हम ऑन टॉप पे मौजूद हैं, बेहतर मौजूद हैं। उसकी वजह ये कि जितने ऑर्डर लेने वाले हैं वो भी हमसे नीचे हैं। ये देखें, इतने ऑर्डर लेने वाले हैं ये भी हमसे नीचे हैं, लेकिन हम उनसे भी ऊपर टॉप पे आ रहे हैं अपने इस टैग की वजह से, मैनुअल डेटा एंट्री टाइपिंग एंड रीटाइपिंग टाइपिस्ट। अब इसमें हमने एक तो मैनुअल एक टैग यूज़ किया, डेटा एंट्री एक मेन टैग यूज़ किया, टाइपिंग का एक टैग यूज़ किया, रीटाइप या रीटाइपिंग एक टैग यूज़ किया और एक टाइपिस्ट यूज़ किया। तकरीबन 1 2 3 4 और 5 हमने टैग यूज़ किए हैं। और यही सेम टैग अगर आप यूज़ कर लें अपने टैग में, तो आप ये उस लिहाज से बेहतर अपने आप को चलते चलाते चले जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि हम कोशिश ये करें कि जितना हो सके हम मिनिमम पे जाएँ, सर्विसेज के लिहाज से मिनिमम पे जाएंगे, तब जाके हमें कुछ रिज़ल्ट बेहतर मिलेंगे कि हम ऑन टॉप भी नज़र आएंगे, प्लस साथ साथ हम ये है कि उसमें ऑर्डर लेने के चांसेस भी हमारे बढ़ जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आपने अब क्या करना है कि ख़ुद ऐसी सर्चिंग करनी है। मतलब एक तो सर्च मैंने आपको करके दे दिया, काफ़ी देर आपके सामने मैं लगा रहा हूँ, और उसमें मुझे जो है ये टैग, ये जो टाइटल है वो मुझे सबसे बेहतर नज़र आया। लेकिन अभी भी अगर मैं कोशिश करूँ तो इसमें मज़ीद और इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसी इम्प्रूवमेंट हो सकती है जिससे रिज़ल्ट और डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लोग अब आप लोगों ने मज़ीद इस तरह के टाइटल जो हैं अपने पास बना के रखने हैं। उसका मकसद ये है कि जब आप पहली अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो उस प्रोफाइल में आपके पास ये चीज़ें तैयार हों, रेडी हों। आप सिर्फ क्या करें, नोट पैड पे नोट डाउन कर लें, या लाइक किस तरह से ये कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ से नोट पैड आपने ओपन किया, नोट पैड ओपन किया, यहाँ पर आके जी ये पेस्ट कर दिया। ये आपका जी पहला जो टाइटल है वो तैयार हो गया। और इससे रेलेवेंट जितने टैग्स इस्तेमाल हुए हैं, आपने जो सर्च किया था, लाइक टाइपिस्ट सर्च किया था, मैनुअल डेटा एंट्री वाला किया था, मैनुअल टाइपिंग किया था, तो वो सारे आपके पास क्या हैं, इसमें आपने नोट डाउन कर लेने हैं। डिस्क्रिप्शन है वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन कैसे बनेगी? डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे बेस्ट है ये कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है copy.ai, ऑनलाइन एक वेब एप्लीकेशन है copy.ai। ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, copy.ai। ठीक है, गेट स्टार्टिंग, इट्स फ्री, ये फ्री है। आप गूगल से भी साइन इन हो सकते हैं, आप जो है ईमेल से भी साइन अप हो सकते हैं, एज यू विश, जो आपको बेहतर लगे। या मैं इससे साइन अप हो जाता हूँ, कंटिन्यू एज। लॉगिन करेंगे। मैं आपको एक ही तरीका ये बता रहा हूँ, एक तरीका भी है, एक और इससे आसान भी है। लेकिन पहले थोड़ा सा ये भी देख लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें कहीं ना कहीं पड़ती रहती है अक्सर इस सॉफ्टवेयर की। नेट की स्पीड आई थिंक थोड़ी सी कम है, आई थिंक क्या इशू आ रहा है। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर वर्क कर दिया तो copy.ai। यहाँ पे जल्दी खुल गया, वही हम उसको यूज़ कर लेंगे।
ये देखें जी, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर आप क्या कर लें, लिखते हैं किसी लाइक डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क कि तकरीबन आपने यहाँ पर 40 करेक्टर्स को पूरा करना है। लाइक मैं अगर इसी टाइटल को यहाँ लिख दूँ, एंड रीटाइपिंग। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और यहाँ से इसको प्रोफेशनल पे क्लिक करके और लिख देना जी क्रिएट कंटेंट। आजकल और भी यूज़ हो रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी यूज़ हो रहा है, और एक और अब लॉन्च किया जा रहा है ब्रैड के नाम से। तो ये एआई से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपकी कोई भी आप अगर वर्ड लिखते हैं तो आपको उसकी पूरी डेफिनेशन और उसका पूरा लेआउट तैयार कर देगा। अब ये देखें काफ़ी सारे इसने यहाँ पर बनाए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एज अ डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट वी विल बी कंडक्टिंग मैनुअल डेटा एंट्री टाइपिंग एंड रीटाइपिंग ऑन डेली बेसिस। यू शुड वी हैव गुड कम्युनिकेशन कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू टाइप एफिशिएंटली ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। या आप इसको थोड़ा सा और मैनेज कर दें, वर्कर कर दें या ऑपरेटर कर दें, आपको और उससे रेलिवेंट बता देगा। ये देखें, आई एम अ मैनुअल डेटा एंट्री एंड रीटाइपिंग ऑपरेटर, आई हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कस्टमर सर्विस एंड वेब डेवलपमेंट। ये भी है एक, I know what client needs what they needed and I'm apply my expertise to the job। ये आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ये नीचे एक और मौजूद है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ याद रखें copy.ai, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप कोई भी कंटेंट तैयार कर सकते हैं। एक तो था ये तरीक़ेकार। दूसरा तरीक़ेकार जो हमारे पास इजी है वो क्या, कि हम किसी भी अच्छे बंदे के प्रोफाइल पे जाएं। ये लाइक इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, मैं डेटा एंट्री पे आता हूँ। अब यहाँ पर आप देख लें, ये 4 बंदे हैं, इसके अलावा ये कुछ लोग हैं, ये लोग हैं जिनके मतलब है अच्छे ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं। आप इनमें से किसी एक 3-4 को ओपन कर लें, 1 2 3, लाइक ये मैंने ओपन किए। ओपन करके अब आप इनकी देख लें, ये इन्होंने छोटी सी अपनी वो दी हुई है टोटल। अब ये बंदी है कोई, और इसने तकरीबन 635 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, 5 ऑर्डर क्यू में मौजूद हैं। और इसने बड़ी सिंपल सी क्या दी हुई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है। क्या दी हुई है, गुड डे सर्विसेज ऑफर, ये सर्विस क्या ऑफर कर रही है। नीचे कहा जी आई एम एफिशिएंट डिटेल ओरिएंटेड एंड फास्ट, प्लीज डू कॉन्टैक्ट ब्राउर गिग, और ये जो भी वर्डिंग है आप इसकी कुछ वर्डिंग उठा सकते हैं। उसके बाद किसी एक बंदे की पूरी वर्डिंग नहीं उठानी, याद रखिएगा उसमें आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है। दूसरा ये देखें, लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस डेटा एंट्री एक्सपर्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट हायर मी एंड रिलैक्स। ये इसकी कुछ वर्डिंग इसकी उठाई, वी आर द टीम ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल एंड गारंटेड। अगर आप खुद बना सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, अगर आप नहीं बना सकते, इंग्लिश का इशू है, जाहिर सी बात है होता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप इनकी थोड़ी छोटी सी वर्डिंग उठाकर और अपने पास इकट्ठी कर सकते हैं, और उससे एक अच्छा कंटेंट तैयार हो सकता है। फिर ये देखें, ये बंदा है, इसने भी दी हुई है, आप इसका भी थोड़ा सा डेटा उठा सकते हैं। जिसका आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, वो थोड़ा थोड़ा उसको उठाना है, सारा नहीं उठाना, थोड़ा सा उठाना है, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आपकी इस चीज़ से भी जान छूट जाएगी कि मैं डिस्क्रिप्शन कैसे बनाऊंगा, क्या तरीक़ेकार होगा। डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए आप इन लोगों को देख सकते हैं और अपनी भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि इनको देख देख कर ना खुद भी टाइप कर लें, खुद एक अच्छी सी आप तैयार कर लें, जिसमें आपकी प्लेजरिज्म जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। प्लेजरिज्म आपका रिमूव हो जाएगा। एक और तरीका भी ये है कि आप किसी का लाइक ये है आप इसको यूज़ कर लें,
इसको यूज़ करें, इसको यहाँ से करें कॉपी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आए, प्लेजरिज्म चेकर, ठीक है, प्लेजरिज्म चेकर। यहाँ पर आए, आप किसी एक वेबसाइट को ओपन कर लें, लाइक ये है, मैं ये यूज़ करता हूँ ज़्यादा। प्लेजरिज्म क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट हो वो यूनिक हो, उसमें डुप्लीकेशन ना आ रही हो, क्योंकि अगर डुप्लीकेशन आ गई तो आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है। इसलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हुए आप किसी की कॉपी भी कर रहे हैं तो उसका पहले आप यहाँ लेकर आएँ, इस वेबसाइट पे duplicchecker.com, इस पर लेकर आएँ, यहाँ पर ला के पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है, और फिर कर दें जी चेक प्लेजरिज्म। पहले चेक कर लें कि इसमें प्लेजरिज्म कितनी है और कितनी नहीं है। अगर कम है प्लेजरिज्म, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लेजरिज्म आपकी जो है इसमें बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई होती है कि 100% प्लेजरिज्म है, इसको यूनिक बनाना है, तो आप यूनिक भी बना सकते हैं। वो कैसे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये चेक कर रहा है, ये देखें जी, इसमें यूनिकनेस कोई नहीं है, 100% प्लेजरिज्म है, यानी कि इसने भी खुद भी जो यूज़ किया, इसने बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। इसको यूनिक बनाना है, इसको अलग बनाना है ताकि प्लेजरिज्म ना हो, मीन्स डुप्लीकेशन ना आ रही। प्लेजरिज्म से मुराद होती है डुप्लीकेशन। आप किसी कोई भी टेक्स्ट, किसी का पैराग्राफ आप अगर कॉपी करते हैं तो वो प्लेजरिज्म में आता है। तो अब आपने क्या करना है, इसको रीराइट करवाना है। तो आप यहाँ पर फिर दोबारा से मेक इट यूनिक पे आपने क्लिक किया, ठीक है, ये पेज ओपन होगा, इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने सिर्फ ये करना है जी आई एम नॉट अ रोबोट और रीराइट आर्टिकल। अब ये आपके जो आर्टिकल है उसको दोबारा से रीराइट कर देगा। अब ये देखें, ये मेरा था जो मैंने कॉपी किया था और ये उसने बना दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर आपको चेंज करवानी है तो इसको रिप्लेस कर दें, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको आप, यानी कि टाइम्स अब इसने लिखा हुआ है तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि जी ये ठीक है या नहीं है। उसके बाद नहीं है, अगर ये ओके लग रहा है, इसमें कोई इशू नहीं लग रहा, तो आप इसे क्या कर लें, यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया और आपने जाकर अपने पास इस तरह से ओपन किया हुआ होगा नोटपैड और उस पर जाके इसको पेस्ट कर दें। यहाँ टाइम्स लिखा हुआ था तो टाइम की जगह आप दोबारा से ईयर्स कर दें। इस इतनी सी चीज़ करने से प्लेजरिज्म का भी कोई इशू नहीं आता, वो आपका ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी आप चेक कर लें, जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी वर्ड इसने यूज़ कर लिया जो कि ज़रूरी नहीं था, इसने यूज़ कर लिया, लाइक इसने डूबी पेस्ट लिखा है, इसको कॉपी पेस्ट कर दें दोबारा से, ठीक है। इस तरह की छोटी माइनर माइनर चेंजेस आप खुद कर लें। अभी भी आप इसे चेक करेंगे, अब इसमें प्लेजरिज्म खत्म हो जाएगी, मतलब मैंने भी चेंज किया है, ठीक है। आई कैन डू इट विद माई प्लेटन। प्लेटन को आप चेंज कर दें, यहाँ से आप देख लें इसने क्या यहाँ पर लिखा हुआ था, आई कैन डू इट विद माई टीम, और आप यहाँ पर लिख दें आई डू इट माई ओन, यानी कि मैं खुद कर रहा हूँ। अगर आप खुद कर रहे हैं या आप किसी को बताना चाहते हैं कि मेरे पास टीम है, तो वेल एंड गुड, ये भी चीज़ अच्छी है कि आपके पास टीम है और वो टीम आपका काम करके दे सकती है। तो ये हमने बना ली, इस तरह से आप बनाकर और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। वो आपको मैं तरीका सारा बताऊँगा बनाते वक्त सारी चीज़ें, लेकिन सिर्फ आपको भी ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे तैयार की जाती हैं। ये लोगों ने भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इसी तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करके ये सारी अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसी तरह से किसी ना किसी की कॉपी की हुई होगी, या किसी की जो है इन्होंने ये प्लेजरिज्म रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट की हुई होगी। यही है, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो खुद बैठ के आराम से लिखें। हाँ, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप आराम से बैठ के लिख सकते हैं। ये लिखते हैं तो ये आपकी 3 चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें पहली चीज़ टाइटल, डेटा एंट्री के हवाले से। दूसरा टैग्स जो आप यहाँ से उठा सकते हैं, मैनुअल डेटा एंट्री, टाइपिंग, रीटाइपिंग, टाइपिस्ट, और इस तरह से देख के 5 आपने पूरे करने हैं। मैं यहाँ यू नीड एटलीस्ट 5 टैग्स और गिग, इसको गिग बोलते हैं, जो ये लोगों ने बनाई हुई है ये गिग बोलते हैं इसको। अब ये देखें, ये बंदा, इसके 19 ऑर्डर इसके लगे हुए हैं,
तो 19 ऑर्डर देख लें, अगर 3000 का एक ऑर्डर है तो 19 को 3000 से मल्टीप्लाई कर लें, इसकी सिचुएशन कहाँ जा रही है। अगर ये स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है तो फिर देखिए कहाँ जा रहे हैं, और प्रीमियम पे रखा है फिर कहाँ जा रहे हैं। तो काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें इन लोगों की स्टार्ट की मेहनत है, इसमें नो डाउट कि इनकी मेहनत है, तब जाके ये इस लेवल पे पहुँचे हैं। इतने ऑर्डर्स ये अपने जो है क्यू में लगा के बैठे हुए हैं, और बाकायदा तौर पे अब इनके साथ कुछ लोग भी होंगे जो ये टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये अकेले नहीं कर रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है, पूरी एक टीम होगी और वो पूरी टीम जो है आपके पास ये टास्क परफॉर्म कर रही होगी। तो ये चीज़ हमारे पास थी कि किस तरह से हमने टाइटल बनाना है। मैंने काफ़ी कोशिश की, अब आपने अपने तौर पे कोशिश करनी है और इस तरह का टाइटल एक बना के अपने पास सेव रख लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसी टाइटल को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप यूज़ कर सकें अपनी एक प्रोफाइल के। यानी कि आपकी अभी तक एक प्रोफाइल मैंने तैयार करवाई है, जो क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोफाइल बनती है, मैंने एक तैयार करवाई है। इसके अलावा इंशाल्लाह जैसे मज़ीद स्किल्स भी आएंगी आगे, कल अब नेक्स्ट हमारे पास होगी स्किल, तो उसके लिए हम अलग से क्या करेंगे, एक और मैं आपको स्किल बताऊंगा जो कि पीडीएफ्स के लिहाज से, पीडीएफ का बहुत ज़्यादा काम होता है और बड़ा सिंपल सा वर्क है। हम लोग इसमें बाज़ परेशान हो जाते हैं, बाज़ लोग काम करते हैं पीडीएफ लिखते रहते हैं बैठ के, या कॉपी, उन्हें ये नहीं पता है कि ये किस तरह से कन्वर्ट होती है, ये वर्ड में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल मैं करवाऊँगा, और उसमें भी बहुत अच्छा काम है। मतलब ये भी सिंपल स्किल है, मतलब आसान स्किल है। मैं वो करवा रहा हूँ कि जिसमें आपको आसानी से ऑर्डर भी मिल जाए और आप आसानी से उसे पूरा भी कर लें बगैर किसी हेजिटेशन के। सो आज का हमारा ये टॉपिक था डेटा एंट्री के टाइटल के हवाले से, और साथ साथ आपकी जो डिस्क्रिप्शन थी इसके हवाले से। तो आज के जो ओवरऑल हमने वर्क किया, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें आप? अब्दुल्ला, फैसल भाई कोई आज समझ आइए जी? जी समझ आ गई सारी मुझे। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई, अच्छी समझ आई है इंशाल्लाह। बस ये अब थोड़ी सी प्रैक्टिस, जाहिर सी बात है आप लोग खुद भी करेंगे, क्योंकि अकेले से कोई बात नहीं पॉसिबल होता है, आपके साथ शामिल होंगे तब।